हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बैद्यनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप एक नेटवर्कर हैं या फिर क्या आप नेटवर्किंग के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, DSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग यूनियन के बारे में बताने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो में पूरा बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप सभी को इन सभी एसोसिएशन के बारे में अच्छे से जानकारी पता चलेगा और जिससे आप एक सही कंपनी का चुनाव कर सकेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप एक नेटवर्कर हैं या फिर क्या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, या फिर अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, MLM कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि मैंने पहले बताया, IDSA, FDSA और DSA के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। क्योंकि IDSA, FDSA और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये तीनों संस्थाएं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ इस PPT को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट और फिगर है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है WFDSA का फुल फॉर्म। 2019 में दोस्तों इसका 2019 का एक आंकड़ा निकाला गया है। इस आंकड़ा के अनुसार ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो रहा है दोस्तों, वो 180 US बिलियन रहा है। और 1 बिलियन इक्वल टू दोस्तों आप सभी को पता है कि 100 करोड़ होता है। तो ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का दोस्तों जो टर्नओवर रहा है वो 18,000 करोड़ US डॉलर का रहा है। और $1 इक्वल टू अगर 75 रुपया होता है तो ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो निकल कर आता है वो निकल कर के आता है 13,50,000 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर निकल के आता है। यानी कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों। तो 2019 का ये फैक्ट और फिगर है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, आगे चलते हैं, 2020 का भी एक फैक्ट फिगर है। ग्लोबल फोर्स अगर बात करें तो इसमें ग्लोबल फोर्स यानी पूरे विश्व में जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं लगभग 11 करोड़ 99 लाख डिस्ट्रीब्यूटर जो है जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, कुछ फैक्ट और फिगर है एज ए WFDSA 2020 का एक फैक्ट और फिगर निकाला गया। 2020 में जो है ये टर्नओवर रहा है दोस्तों, ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो रहा है वो रहा है 13,50,000 करोड़ का रहा है। इसके अलावा ग्लोबल फोर्स जो काम कर रहा है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा है 2020 में, वो कर रहा है 12 करोड़ 54 लाख डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक्टिव रूप से 2020 में काम कर रहा था। अभी तो और ज़्यादा मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो जो 2022 का जो अगर फैक्ट और फिगर निकाला जाए तो और ज़्यादा बढ़ करके निकल कर आएगा। अप्रॉक्स 50 लाख न्यू डिस्ट्रीब्यूटर 2020 में पैंडेमिक के टाइम में जुड़ा हुआ है दोस्तों। पैंडेमिक के टाइम यानी कि कोरोना के टाइम जुड़े हुए हैं 2020 में। और आगे चलते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, प्रोजेक्शन निकाला गया है 2025 का, कि 2025 तक एक प्रोजेक्शन निकाला गया है। वो प्रोजेक्शन क्या निकाला गया है, तो ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का दोस्तों एक प्रोजेक्शन है कि 650 बिलियन US डॉलर का हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का इंडियन रुपीस में अगर निकाला जाए तो ये निकल कर आता है 48,75,000 करोड़ का टर्नओवर निकल के आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर हम लोग जानते हैं आगे और कुछ फैक्ट फिगर इंडिया का है। इंडिया का दोस्तों, इंडिया के अंदर दोस्तों FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि 1927 ईस्वी में FICCI को महात्मा गांधी जी की सलाह पर बनाया गया था। और 2013 में दोस्तों FICCI ने IDSA के साथ मिल करके भारत सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई पोंजी स्कीम नहीं है और इसे रेगुलेट करना चाहिए। और भारत सरकार भी तब से इससे अच्छे से रेगुलेट करते आ रही है दोस्तों। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
के अनुसार भारत में यह इंडस्ट्री दिसंबर 2020 में 21,600 करोड़ का रहा है दोस्तों, और एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2025 तक का एक टर्नओवर टारगेट रखा है, वो रखा गया है 64,500 करोड़ का एक्सपेक्टेड टर्नओवर रखा गया है। क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लोग अब जान चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ करके कैसे कामयाब होना है उसके बारे में भी अब लोग जान चुके हैं। तो 60% दोस्तों वर्किंग फोर्स जो है इंडिया के अंदर वो वुमेन का रहा है और आगे भी रहेगा दोस्तों। तो एक 2025 का एक एक्सपेक्टेड टर्नओवर रखा गया है, रहेगा। तो कंक्लूजन निकल कर के क्या आता है? कंक्लूजन निकल कर के ये आता है दोस्तों कि यह बिज़नेस बहुत सालों से चला आ रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। इस बिज़नेस का भारत में बहुत पोटेंशियल है। भारत का पॉपुलेशन आप सभी को पता है, भारत का पॉपुलेशन के हिसाब से इस बिज़नेस में बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। क्योंकि सरकारी नौकरी तो भाई अब तो मिलना नामुमकिन है। तो उस आधार पर दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय पे, और अभी भी है। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आप सभी बड़े ध्यान से समझिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी उत्पाद सीधे ग्राहक को बेचा जाता है और इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना एक स्वतंत्र नेटवर्क बनाती है जो किसी व्यक्ति और उसके संपर्क के दूसरे व्यक्ति को अपना उत्पाद बेचती है। इन लोगों को कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कहा जाता है, बल्कि इन्हें सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। क्योंकि कंपनी इन्हें कोई वेतन नहीं देती है और इनके कोई देती है, बल्कि इनके द्वारा बेचे गए उत्पाद पर, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा खुद और उनके टीम द्वारा बेचे गए उत्पाद पर उन्हें कंपनी के बिजनेस प्लान के आधार पर प्रमोशन और कमीशन के रूप में इंसेंटिव दिया जाता है। यह इंडस्ट्री लगभग 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों। ये 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये एक नया इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया के लिए हो सकता है नया है, कुछ लोगों के लिए नया है, लेकिन 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों। अब पहली लेजिटमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दोस्तों यूएसए में 1940 ईस्वी में खुला था और आज 100 से ज़्यादा देशों में 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेच रही है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और इसके आज करोड़ों सेटिस्फाइड कस्टमर है। केवल अमेरिका में 1000 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है दोस्तों आज के टाइम में। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि हम और आप किसी भी दुकान से सामान खरीदते हैं, जैसे कि किसी राशन के दुकान से, किसी अपने अगल बगल के ग्रोसरी स्टोर से, सुपर स्टोर से जाकर के हम लोग सामान खरीदते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग जो कि जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो मॉडल है वो मॉडल कैसे काम करता है। तो एज ए कस्टमर हम और आप क्या होते हैं, एक कस्टमर हैं। तो कस्टमर हम और आप कहाँ से सामान लेते हैं? हम लोग कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस के जो दुकानदार होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वहाँ से सामान लेकर के आते हैं। और ये रिटेलर कहाँ से सामान लेकर आते हैं? तो ये कहीं ना होलसेलर से सामान लेकर के आता है। होलसेलर कहाँ से सामान लेकर के आता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है। जो भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदता है एज ए होलसेलर। और ये होलसेलर आगे क्या करता है, ये सुपर स्टॉकिस्ट से सामान लेकर के आता है। यानी कि जो सुपर स्टॉकिस्ट डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, सुपर स्टॉकिस्ट उनसे सामान लेता है और सुपर स्टॉकिस्ट कंपनी से डायरेक्ट लेता है। इस बीच में दोस्तों कंपनी दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, इस प्रोडक्ट का ऐड भी करती है, एडवर्टीजमेंट भी करवाती है। तो कंपनी कहीं ना कहीं वो जो है एडवर्टीजमेंट करवाती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी सेल्स टीम भी रखता है जो कि प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, देश के किस कोने में पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, हर चीज़ का रिपोर्ट रखना, बनाना, ये सभी चीज़ों का काम सेल्स टीम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, ये जो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, अगर वो प्रोडक्ट का कीमत अगर 2 रुपया है, लेकिन हम और आप तक पहुँचते पहुँचते वो प्रोडक्ट का कीमत 20 रुपये का हो जाता है। अब 20 रुपये का क्यों होता है, इसमें साफ साफ आप समझ सकते हैं कि इस बीच में जितने लोग हैं, यानी कि एज ए रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, एडवर्टीजमेंट करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस, सेल टीम, तो इन लोगों में पैसे बढ़ता है।
और जिस वजह से हमारे और आप तक कोई प्रोडक्ट, एक छोटा सा अगर कोई मतलब सोप है, साबुन है, शैम्पू है, वो हमारे तक आप तक पहुँचते पहुँचते अगर वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं 10 रुपये में बना होगा तो हमारे तक आप तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का हो जाता है। तो क्योंकि इस बीच में जो लोग होते हैं उन लोगों में पैसे बढ़ता है, इन लोगों को कमीशन मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो करोड़ों चार्ज करती हैं कंपनी को, और कंपनी किससे पैसा लेती है? कंपनी कहीं ना कहीं ऐसे घुमा फिरा करके एज ए कस्टमर हम लोगों से पैसा लेती है, जो कि वही पैसा इन लोगों में बांटा जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर से कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इस बीच में जो रिटेलर होता है जो सुपर स्टॉकिस्ट होता है वो सुपर स्टॉकिस्ट हटा दिया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे हटा दिया जाता है, जो होलसेलर होता है उसे हटा दिया जाता है, रिटेलर होता है उसे हटा दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट करने वाले लोगों को हटा दिया जाता है, सेल्स टीम को हटा दिया जाता है। और इस बीच में जो पैसे कहीं ना कहीं सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट करने वाले एक्टर एक्ट्रेस और सेल्स टीम को दिया जाता है, वो पैसा हमारे और आप में बट जाता है। एज ए कस्टमर हम और आप जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट और एज ए कस्टमर हमारे बीच में जो गैप है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स टीम, इन लोगों का जो पैसा होता है और वो कहीं ना कहीं हमारे और बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हीं में बांटा जाता है। एज ए कस्टमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और प्रोडक्ट लेते हुए आप टीम बनाते हैं अपने नीचे, आपके नीचे भी लोग प्रोडक्ट खरीदता है, आप भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे टर्नओवर बढ़ता जाता है, टर्नओवर के आधार पर आपका प्रमोशन होता जाता है, प्रमोशन होते होते आपका कहीं ना कहीं जो इनकम है वो इनकम भी बढ़ते जाता है, जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव भी बढ़ते जाता है, आपके टीम से भी आपका कमीशन आपको मिलते रहता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मॉडल। आप सभी को आशा करते हैं समझ में आया होगा डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो जितने भी बेनिफिट हो वो हमारे और आप में बांट दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग समझते हैं IDSA के बारे में कि IDSA, FDSA, DSA ये क्या काम करती हैं। ये हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग को समझे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ये तो समझ में आया, लेकिन IDSA का काम क्या है, FDSA का काम क्या है, DSA का काम क्या है। तो दोस्तों पहले जितने भी MLM कंपनियां थी कोई उन लोगों का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने की वजह से उन कंपनियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो बाद में कुछ टॉप की कुछ कंपनियां थी और कंपनियों ने मिलकर के इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी कि IDSA का निर्माण किया, IDSA का स्थापना किया। और IDSA का स्थापना होने के बाद दोस्तों बाद में और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, नई कंपनियां खुलती गई। उन्होंने क्या किया, IDSA जैसी और भी स्वतंत्र संस्थाएं बनाई। स्वतंत्र संस्थाएं कौन सी, जैसे कि FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, DSA यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग यूनियन, इस तरीके के संस्थाएं बनाई दोस्तों। तो हम लोग समझते हैं IDSA क्या है। दोस्तों IDSA का बेसिकली काम क्या है, IDSA क्या है, IDSA को अच्छे से समझते हैं। तो भारत में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक स्वतंत्र संस्था है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों और सरकार के बीच एक सलाहकार के रूप में काम करती है। यह संस्था डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है तथा डायरेक्ट सेलिंग में स्पष्टता लाने और लोगों का इस पर विश्वास बढ़े इसके लिए निरंतर कार्य करती है। यह अपने सदस्य कंपनियों पर नज़र रखती है वो सही से काम कर रही है या नहीं, साथ ही समय समय पर इस व्यापार में होने वाली समस्याओं से सरकार को अवगत कराती है। IDSA एक स्वतंत्र संस्था है, कोई सरकारी संस्था नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को समझना है कि IDSA स्वतंत्र संस्था है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। लेकिन किसी भी कंपनी का IDSA का सदस्य होना उस कंपनी के लिए विश्वसनीयता को बढ़ाती है। यानी कि IDSA का मेंबर बनना भी एक बहुत बड़ी बात होता है, एक विश्वसनीयता को बढ़ाती है उस कंपनी का, क्योंकि वो कंपनी खुद एक लेजिटमेट कंपनी होगी जो कि IDSA का मेंबर बना है। क्योंकि IDSA का सदस्य बनने के लिए कुछ मापदंड रखे गए हैं जो कि कंपनी उन मापदंडों को पूरा करती है तभी जाकर के IDSA का मेंबर बन सकता है। तो IDSA का मेंबर बनने के लिए क्या मापदंड है उसे समझते हैं।
IDSA का सदस्य होने के लिए जो मापदंड है वो है कंपनी कम से कम 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुकी हो। दोस्तों IDSA का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कम से कम 3 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही हो और सही ढंग से काम कर रही हो, तभी जाकर के वो IDSA का मेंबर बन सकता है। कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो, कंपनी का मार्केटिंग प्लान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होना चाहिए, कंपनी अपने उत्पादकों का स्वामित्व रखती हो, यानी कि खुद की उत्पाद इकाई हो, फैक्ट्री हो जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला ना हो, किसी आपराधिक मामले में दोषी करार ना हो, यह भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वार्षिक सदस्यता शुल्क दोस्तों इसका 5 लाख रुपया है, यानी कि 5 लाख रुपया सालाना देना पड़ता है IDSA का मेंबर बने रहने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों IDSA के जितने भी नियम कानून हैं उन नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर के IDSA का मेंबर बने रह सकते हैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब दोस्तों IDSA के ऊपर WFDS आता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। WFDS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। और यह अमेरिका में 1978 ईस्वी में बना है दोस्तों। आज 100 से ज़्यादा देशों की DSA इसकी मेंबर है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं। DSA मेंबर यानी कि जितने भी विश्व में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग DSA है यानी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, वो दोस्तों WFDSA का मेंबर है। और ये DSA दोस्तों अलग अलग कंट्री का अलग अलग हो सकता है। जैसे अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना का है कावेडी बोल करके। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ऑस्ट्रेलिया का अलग से है। इसके अलावा दोस्तों इसी तरीके से ऑस्ट्रिया का है, बेल्जियम का है, बोलिविया का है, ब्राज़ील का है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो है DSA है, जो कि अलग अलग नाम से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कनाडा भी है, इसके अलावा चिले का भी है। और आगे चलते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो भारत का है, भारत का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले अच्छे से बातचीत किया, आपको अच्छे से बताया IDSA के बारे में। तो आज के टाइम में दोस्तों IDSA और सलोनी यूनिवर्सिटी मिल करके दोस्तों एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी निकाला हुआ है। आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं एज ए सलोनी यूनिवर्सिटी से और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और इसके लिए दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों स्किल इंडिया जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, स्किल इंडिया के अंदर भी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को आज जो है एक अच्छे रूप से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें तो IDSA का जो कुछ मेंबर कंपनी है, IDSA के अंदर जो मेंबर कंपनियां, वो मेंबर कंपनियां कौन सी है, वो है दोस्तों एमवे है, एल्टॉस है, एवॉन है। इसके अलावा दोस्तों 4 लाइफ, ब्लू लाइफ, DXN, इसी तरीके से और भी कंपनी है, मोदी केयर, ओरिफ्लेम और PM इंटरनेशनल, टपरवेयर, इस तरीके की कंपनियां हैं। इसके अलावा दोस्तों हर्बल लाइफ, इसके अलावा हमारी और एक कंपनी है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसी तरीके से कुछ गिने चुने कंपनियां ही है जो IDSA का मेंबर है। अब दोस्तों फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं। FDSA का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, FDSA क्या है। तो कंपनी FDSA का मेंबर बनने, सदस्य बनने के लिए दोस्तों कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो, ये जरूरी है। यानी कि कोई भी कंपनी इसके अंदर आ सकता है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो। कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्य कर रही हो, वो कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पादकों का स्वामित्व रखती हो, यानी कि उसकी खुद की उत्पाद इकाई हो कंपनी के। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला ना हो, किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार न दिए गए हो। वार्षिक सदस्यता शुल्क दोस्तों 2 से 3 लाख रुपया है, जो कि FDSA का मेंबर बनने के लिए आप वार्षिक सदस्यता शुल्क 2 से 3 लाख रुपया देना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम लोग समझते हैं FDSA का जो मेंबर कंपनी है वो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर कंपनी कौन सी है, इसके लिए हम लोग इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे चल करके जानते हैं कि FDSA का मेंबर कंपनी कौन कौन सा है।
तो ये FDSA का दोस्तों साइट है जहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। FDSA का जो साइट है यहाँ पर आप कुछ कंपनियाँ हैं जो जैसे कि RCM है, ARL है, लेकिन मैं इसकी साइट पर देखा एक बहुत मतलब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि जितने भी कंपनियां हैं उसका जो पीरियड है वो पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो साइट है इस पर ये लिस्टेड है ये कंपनियां। जैसे कि अगर बात करें मेंबर सिंस ये RCM जो है 15/10/2013 से मेंबर है, लेकिन इसका वैलिड जो है 2021 में ही ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों ARL है जो कि 2013 में आई थी, इसके अंदर में इसका मेंबर बना था, लेकिन 2020 में ही इसका जो है कहीं ना कहीं मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से और भी कंपनी है, और ये कंपनियां दोस्तों फाउंडर मेंबर कंपनियां हैं जिसका खुद का जो है कहीं ना कहीं मेंबरशिप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर दिखाया गया है और इसकी साइट खुद यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्वधर्मा कॉरपोरेशन है जो कि 2013 में ये भी कंपनी इसके अंदर आया था और 2022 में 21/3/2022 में ही इसका कहीं ना कहीं मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा और भी कंपनी है जैसे माई रिचार्ज बोल के कंपनी है जो कि 2014 में आई थी और 2019 में ही इसका मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी लिस्टेड है। इसी तरीके से ज़्यादातर कंपनी ऐसी है जिसका मतलब ज़्यादातर क्या लगभग सारी कंपनियां ऐसी है जो जिसका कहीं ना कहीं वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, 2021 बोल के ख़त्म हो चुका है। एडशॉप रिटेल ये भी 2020 में ख़त्म हो चुका है। ये MI लाइफ स्टाइल है जो कि इन्होंने 2017 से मेंबरशिप लिया था और 2021 में ही इनका मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। HHI बोल के कोई कंपनी है जो कि 2018 में और 2019 में ही इसका मेंबरशिप ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से कुछ कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सबका जो है कहीं ना कहीं 2021 में जो है ये आप देख सकते ग्रीन प्लैनेट बायो ये भी 2021 में इसका ख़त्म हो चुका है, इसका 2020 में ख़त्म हो चुका है। अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है। ये नया कंपनी है इन्फिनिट, ये 2022 में दोस्तों इस FDSA का मेंबर बना है 2022 में 30/9/2022 में, जिसका वैलिडिटी 31/3/2023 तक है। यानी कि अगर कहा जाए कि जिसका वैलिडिटी है वो यहाँ दिखाया गया है, जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है वो लोग का साफ साफ वहाँ पर वो भी दर्शाया गया है। अगर दिखाए और देख सकते हैं PHS फिट प्राइवेट लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है जो 30/9/2022 में मेंबर बना है और 2023 तक चलेगा, 31/3/2023 तक इसका मेंबरशिप है। रिनॉट बोल के कंपनी है जो कि 30/9/2022 ने मेंबरशिप बना है और 31/3/2023 को मेंबरशिप इसका भी ख़त्म होगा। तो ये कंपनियां हैं जो FDSA यानी कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर कंपनी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ DSA यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो या करने की इच्छुक हो वो भी कंपनी DSA का मेंबर बन सकती है। कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, कंपनी अपने उत्पादकों का स्वामित्व रखती हो, कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला न हो, किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार न दिए गए हो। वार्षिक सदस्यता शुल्क दोस्तों 50,000 से 1 लाख रुपया लगता है। अब दोस्तों DSA के साइट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि DSA के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो DSA यानी कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जो कि, और DSA का मेंबर जो है इसका साइट इस तरीके का है और इसका कुछ मेंबर इस तरह देख सकते हैं जो जितने भी अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिसका तो मैंने कभी नाम सुना नहीं है। कुछ कंपनियां जैसे एमवे है, हर्बल लाइफ है, ये दोनों कंपनी को जान रहा हूँ। बाकी जितने भी कंपनी हैं वो कंपनियां हैं नई कंपनियां, 4 लाइफ बोल के कंपनी है जो कि इसका मेंबर है। इस तरीके से कुछ कंपनियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसकी साइट पर आकर के आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग और IDSA, DSA, FDSA इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी पता चला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर बात करें तो
हम लोग आगे का वीडियो में जानेंगे सही MLM और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव आप कैसे करें इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए।